तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कुछ बीमारियों के नाम, जिसमें से पशुओं में गला घोंटू बीमारी क्या है, इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं। गला घोंटू के क्या क्या लक्षण हैं, गला घोंटू होने पर क्या उपचार करें, यह बीमारी कैसे फैलती है। आइए गलाघोंटू बीमारी पर आज पूरा डिटेल में चर्चा करें। तो पहला, पशुओं में गलाघोंटू बीमारी क्या है। गलाघोंटू रोग या गलाघोंटू डिजीज मुख्य तौर से गाय तथा भैंस में यह बीमारी होता है। मई और जून में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको गलाघोंटू, गलघोंटू और घुरखा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पशुओं में होने वाली छूतदार बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क से हो जाता है, इसलिए पशु को एक दूसरे से दूर रखें। यह बीमारी आसानी से फैलता है। यह एक जीवाणु से जन्मा हुआ रोग है। आइए जानते हैं कि यह बीमारी कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका निदान कैसे होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे। तो अब समझते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके लक्षण, सबसे पहला तेज बुखार होगा। 105 से 6 डिग्री तक फ़ारेनहाइट में बुखार इसका रहेगा। आँख लाल हो जाता है और भौं के बगल में सूजन हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित पशु को आँख, नाक, मुंह से पानी गिरते रहता है, या गर्दन पे सूजन हो जाता है, या सिर पे सूजन हो जाता है, या आगे के दोनों टांगों में सूजन हो जाता है। गर्दन या टांग के बीच सूजन हो, या सिर पे सूजन हो, या तीनों जगह का सूजन एक साथ भी हो सकता है, या एक एक करके भी हो सकता है। इसमें पशु को सांस लेने में तकलीफ़ होता है और सांस लेते वक्त घुर घुर करके आवाज़ आता है। यह इस बीमारी में पशु दम घुट के मर जाता है क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है। जब गाय और भैंस में ये सब सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका उपचार और बचाव इस प्रकार से करें। रोग का तुरंत उपचार आवश्यक है, वरना पशु की मृत्यु हो सकती है। रोग की सूचना निकट के पशु चिकित्सा केंद्र में दें ताकि इस पे वो ये खतरनाक बीमारी से आपको राहत मिल सके। हर वर्ष वर्षा काल आने से पहले पशु को गलाघोंटू रोग का टीका निकटतम पशु चिकित्सालय से दिलाएं। गलाघोंटू बीमारी के लक्षण पता चलते ही बीमार पशु को अन्य पशु से अलग रखना स्टार्ट कर दें, नहीं तो यह दूसरे पशु को भी हो सकता है। इसका खाना अलग दें। अगर आपके पास और पशु है तो उसका खाना अलग दें और दोनों को एक दूसरे को संपर्क में नहीं आने दें। एक दूसरे का जूठा नहीं खिलाएं, इससे भी यह बीमारी फैलता है। यह बात ज़रूर ध्यान रखें आप। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि यह बीमारी कैसे होती है। यह बीमारी उन स्थानों पर ज़्यादा होता है जहां आसपास में इकट्ठा पानी रहता है, पानी किसी प्रकार का जमा हो, या दूर से एक आए हुए पशुओं में भी यह बीमारी आराम से लग जाता है, या काम करने वाले जानवरों में लग जाता है, जैसे बैल वगैरह काम करते हैं तो उसमें यह बीमारी आसानी से पकड़ लेता है। यह जीवाणु से होता है और जहाँ जीवाणु उपलब्ध रहता है उससे यह फैल जाता है। फिर आसानी से एक पशु से दूसरे पशु में भी हो जाता है गलाघोंटू बीमारी। अगर नहीं ध्यान देंगे तो इससे दर्दनाक मौत पशुओं की हो जाती है। गलाघोंटू बीमारी में पशु को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है, तो हो सकता है आप किसी निजी डॉक्टर से सलाह लेकर उसके गले में पाइप लगाकर श्वसन करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए डॉक्टर लगा सकता है। तो कृपया इन सब बातों को ध्यान रखते हुए चलें, क्योंकि अगर सांस लेने में तकलीफ़ होने लगता है तो फिर वो खुद से सांस नहीं ले पाता है। इस दौरान क्या करता है कि डॉक्टर उसके गले में कंठ के अंदर तक वो पाइप लगाता है श्वसन के लिए, जिससे पशु श्वसन कर सके।
तो बाकी अब आगे एंटीबायोटिक के कुछ नाम मैं बता देता हूँ, वो देख लें, हो सके तो वो इस्तेमाल करें। आपको जो भी डॉक्टर का सलाह जितना भी अच्छा लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फॉलो करने के लिए। हमारे द्वारा बताई गई सिर्फ जानकारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, गलघोटू बीमारी से राहत बचाव में कुछ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हो गया पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, सेफ्लॉक्सिन, एटापेनम, एरिथ्रोमाइसिन, ये इत्यादि सब प्रकार की है। स्क्रीन पे मैं लिख दिया हूँ बहुत सारा, लेकिन ध्यान रहे इसमें ये सर्दी और खांसी पे काम नहीं करता है। तो इसके लिए पहले आप एंटीबायोटिक लगा लें पहले टाइम, और दूसरे टाइम फिर इसको बुखार और सर्दी खांसी का दवा दें। बुखार पे थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, मगर सर्दी खांसी पे बिल्कुल नहीं। अगर आपका गाय का सर्दी खांसी हो गया है तो कृपया इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इसका एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। और ध्यान रहे, अगर आप दूसरा कोई सा भी इंजेक्शन लगाए हैं तो उससे 8 या 12 घंटा का डिस्टेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इंजेक्शन रिएक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानकारी हम आपको दे पाएंगे। अगर इससे अधिक जानकारी मेरे तक पहुंचता है तो मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।